अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर एक बंदा किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है और बार बार उसको नाकामी हो रही है, और उस नाकामी के बाद जैसे कि आपने बताया कि उसकी स्ट्रेटजी उसको चेंज करनी चाहिए, जो ट्राई अगेन वाला कॉन्सेप्ट है उससे बाहर निकल के उसको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। तो अगर नाकामी के बाद उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, उसको कैसे वापस लाया जाए? कि एक अगर मैं किसी बच्चे की किसी स्टूडेंट की बात करूं, तो स्टूडेंट अगर बार बार ट्राई कर रहा है इम्तिहान में और फिर भी वो फेल हो रहा है, और उसके बाद उसके अंदर वो चीज़ खुद एतमादी ख़त्म हो जाएगी, उसको वापस लाने के लिए फिर कौन सा ऐसा तरीका या रास्ता है जो पेरेंट्स को अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझें, इंग्लिश का मुहावरा है देयर इज़ नो फेलियर ओनली फीडबैक। अच्छा, अब कोई भी आदमी नाकाम नहीं होता। मिसाल के तौर पे अपने स्टूडेंट की बात की, उसने पेपर दिए, सपोज पासिंग मार्क्स कितने थे, मुझे नहीं पता कितने होते हैं आजकल, कितने थे, हम फर्ज कर लेते हैं कोई भी, ठीक, कितने 40% थे। ठीक, हमने कहा 40% मार्क्स होंगे तो वो पास होगा, उसके मार्क्स आए 30%। अब सोसाइटी ने कहा कि ये फेल हो गया। एक्चुअली देयर इज अ फीडबैक, 30% तो नंबर लिए हैं उसने, वो फेल नहीं हुआ। अब देयर इज अ फीडबैक कि तुम्हें 40 तक पहुंचने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो इसे फीडबैक समझे तो बात बदल जाएगी। आपने कहा वो बार बार कोशिश करता है और इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाता, उसने 4 अटेम्प्ट्स की, उसने 5 अटेम्प्ट्स की और कामयाब नहीं हुआ। देयर इज अनदर फीडबैक कि मेरे लिए राह कोई और है, ये सब्जेक्ट्स मेरे नहीं है, मेरा माइंडसेट मुझे कुछ और सिखाना चाहता है। मैं इन बोरिंग कामों में जो फंसा हुआ हूं ना, ये क्लरिकल जॉब्स के लिए, मैं शायद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा हुआ था। आप हर सबक सीखते हैं हर नाकामी से। आप देखें एक और चीज़, इससे एक और तरीके से देखते हैं। आप मुझे बताइए, सवाल आज मैं आपसे करने लग, ज़्यादा मैं करने लग गया हूँ। आप मुझे दुनिया में कोई ऐसा काम बता दें जिसकी बुनियाद नाकामी में नहीं थी और आपने कर लिया। कोई एक काम ज़िंदगी में बताएं जो आप करती हैं बड़ा अच्छे तरीके से और उसकी बुनियाद नाकामी नहीं थी। मिसाल देता हूँ आपको, आप आज चल सकती हैं, क्या पहले आप चल सकती थी कि गिर पड़ती थी चलते हुए? चला नहीं जाता था, साइकिल चलाते हुए गिरती थी। आज अब गाड़ियाँ चलाती फिरती हैं। आज अब लिखती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं। क्या पहले दिन से ऐसा बोल रही थी? नहीं। तो हमारी हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई नाकामी है। उस नाकामी से हमने सीखा, उसे इम्प्रूव किया, नाकामी को स्टेपिंग स्टोन के तौर पे, सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने कद को बुलंद किया। जो लोग नाकामी का बोझ अपने कंधों पर, सर पर लाद के जीते हैं, वो एक्चुअली अपने आप पर जुल्म करते हैं। और लोगों ने, बाज़-औक़ात पेरेंट्स ने, बाज़-औक़ात असातिज़ा ने, बाज़-औक़ात सोसाइटी ने उनके ऊपर तवक्कुआत का इतना बोझ लादा होता है कि वो समझते हैं कि अगर मैंने इन तवक्कुआत को पूरा ना किया तो मेरे जीने का फ़ायदा ही कोई नहीं। आपको इल्म होगा कि कई मरतबा रिजल्ट्स आते हैं जब, तो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। होता है, बिल्कुल अक्सर होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि तवक्कुआत का बोझ उन्हें कहता है कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। कई बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है कि वालिदैन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि तुमने इतने % मार्क्स या ये वाला ग्रेड लेके आना है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आते हैं, उनके अंदर ये डर बैठने लग जाता है कि अगर ये मार्क्स ना आए तो मेरे माँ बाप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरूंगा, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, वो सोल्यूशंस को देखता है, वो ग्रोथ को देखता है। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है कि मेरी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, मेरा आज का गुजारा हो जाए, मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो काफ़ी है। सर्वाइवल माइंडसेट दबाव में रहता है और रिच माइंडसेट दबाव को कुचल के आगे जाने की प्लानिंग करता है। सर्वाइवल माइंडसेट एक ख़ास दायरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। वो कहता है मेरा गुजारा हो रहा है ना, मुझे नए नए पंगे लेने की क्या ज़रूरत है। रिच माइंडसेट नए दायरों को एक्सप्लोर करता है, नई दुनिया को एक्सप्लोर करता है, नए आसमानों को एक्सप्लोर करता है। सर्वाइवल माइंडसेट खौफ में रहता है, पता नहीं आने वाले दिन में क्या हो जाएगा, क्या पता पाकिस्तान के हालात का, इंटरनेशनल मामलात का, घर का, पता नहीं क्या होगा। पास्ट का खौफ, फ्यूचर का खौफ, हमेशा वो प्रेजेंट में नहीं रहता। जबकि जो रिच माइंडसेट है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को उस ट्रिगर के लिए, उस स्टिमुलस के तौर पर इस्तेमाल करता है जो उसे आगे जाने पर आमादा करें, उससे ज़्यादा काम करो। अभी कल का क्या पता, आज ज़्यादा काम कर लो। वो कहता है कल का क्या पता, वो आज भी काम नहीं करता। वो कहता है कल का क्या पता, आज ज़्यादा काम करो, कल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आज तो है ना अपॉर्चुनिटीज़, आज मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ। तो ये जो सोचने का अंदाज़ है, ये चीज़ों को बदलता है। एक और मुहावरा याद आ गया मुझे, आगे हमने ट्राई अगेन की बात की थी ना। मुहावरे हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोचों में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब बचपन से एक मुहावरा सिखाया जाता है, चादर देख के पाँव फैलाओ। अच्छा, बाज़ार तो ये बड़ा अच्छा मुहावरा है, कनात के साथ रहो, फजूल खर्ची ना करो, चादर देख के पाँव फैलाओ, जितनी चादर है उतने पाँव सुकेड़ लो। लेकिन ये अपने आप को सुकेड़ने का दर्स देता है।
एक्चुअल मुहावरा ये होना चाहिए, जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर का बंदोबस्त करो। जब आप ये माइंडसेट लेकर आएंगे कि मैंने जितने पाँव फैलाने हैं, मुझे उतनी बड़ी चादर का बंदोबस्त करना होगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे बताइए कि आदमी का जहन किस तरीके से काम करेगा। वो चादर बड़ी करने की बात करेगा, ज़्यादा वसाइल पैदा करने की बात करेगा, ज़्यादा मेहनत करने की बात करेगा। और जब उसे ये कहा जाए कि चादर ही इतनी है, इसी में रहना, तो मैंने इसी में ही रहना है, तो वो उसका मेहनत ही नहीं करेगा। तो ये फ़र्क है। अल्फाज जो हैं हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं, अल्फाज हमारी आइडेंटिटी को बदलते हैं, अल्फाज हमारी किस्मत को बदलते हैं। और अल्फाज में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ टॉक है, जो हम अपने आप से करते हैं। सोसाइटी तो कुछ ना कुछ कह ही रही होती है हमें, लेकिन हम उसे कबूल कैसे करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं या उसे इंटरप्रेट करके उसे नया मीनिंग देते हैं, ये हमारी किस्मत बनाता है। लिहाजा बराए करम सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में मनफी बातें मत किया करें। मनफी बातें करने के लिए और लोग हैं।